18 अक्टूबर 2007 की सुबह की तेज रोशनी में पाकिस्तान का कराची शहर एक नई उम्मीद की रोशनी में जगमगा रहा था। सड़कें बैनरों और झंडों से सजी हुई थी, हवा नए उत्साह और जोश से भरी हुई थी और इसका कारण था पाकिस्तान की करिश्माई पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो आखिरकार 8 साल के आत्मनिर्वासन के बाद अपनी मातृभूमि लौट रही थी। बेनजीर की वतन वापसी किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थी, एक ऐसा भूकंप जो देश की नियति को नया आकार देने के लिए आतुर था। जैसे ही भुट्टो समर्थकों की भीड़ से घिरी हुई हवाई अड्डे से बाहर निकली, लोगों की भीड़ खुशी से झूम उठी। हवाई अड्डे से कराची के केंद्र तक की यात्रा एक विजय जुलूस, गतिमान लोकतंत्र के कार्निवल जैसी दिख रही थी। इसके बाद के दिनों में राजनीतिक रैलियों, भाषणों और पार्टी के वफादारों के साथ तो बैठकों का दौर ही चल पड़ा। बेनजीर ने पूरे देश में प्रचार किया, लोगों की चिंताओं को संबोधित किया। उनका करिश्माई व्यक्तित्व हर उम्र के लोगों की भीड़ को आकर्षित कर रहा था। लेकिन 27 दिसंबर 2007 की शाम को एक दुखद घटना घटी। इस दिन रावलपिंडी शहर का ऐतिहासिक लियाकत बाग बेनजीर के समर्थकों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। यहाँ लगभग 10,000 लोगों के सामने बेनजीर ने करीब आधे घंटे तक भाषण दिया। उनके शब्द लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और पाकिस्तान के उज्जवल भविष्य के वादों से गूंज उठे और जैसे ही उन्होंने अपना भाषण खत्म किया, हवा में आशा की नई लहर दौड़ गई। हरे और सफेद रंग में पाकिस्तानी झंडे पहनी भीड़ खुशी से झूम उठी। बेनजीर भुट्टो जिंदाबाद और बेनजीर वजीर आजम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। लेकिन किसे पता था कि उत्साह और आशा का ये माहौल पल भर में ही निराशा में बदलने वाला है। नियति एक ऐसा भयावह मोड़ तैयार कर रही थी जो इतिहास के गलियारों में वर्षों तक गूंजने वाला था। दरअसल भाषण खत्म करने के बाद बेनजीर का काफिला भीड़ भरे रास्तों से गुजर रहा था। उत्साही समर्थक उनके स्वागत में झंडे लहराकर नारे लगा रहे थे। उनकी कार को समर्थकों ने चारों तरफ से घेर लिया। समर्थकों का ऐसा उत्साह देखकर बेनजीर भी अपनी गाड़ी पर खड़ी हो गई और लोगों का अभिवादन स्वीकार करने लगी। लेकिन वो क्या जानती थी कि समर्थकों की भीड़ में मौत छिपकर उनका इंतजार कर रही है। तभी इस भीड़ में एक हमलावर उन पर फायरिंग करता है और उसके कुछ सेकंड बाद ही एक आत्मघाती हमलावर बेनजीर भुट्टो के काफिले के पास आकर खुद को विस्फोटक जैकेट से उड़ा देता है। ये गगनभेदी विस्फोट बहरा कर देने वाला था और इसने उस राष्ट्र की आशाओं को चकनाचूर कर दिया जो परिवर्तन का सपना देख रहा था। इस विस्फोट के बाद सड़क खून से सन गई और हवा शोक की लहर में तब्दील हो गई। जश्न मनाने वाला माहौल दुख और निराशा के एक उदास माहौल में बदल गया। कभी जन एकता का प्रतीक रहा लियाकत बाग आज विनाश की भयावह झांकी में तब्दील हो चुका था। घायलों और सदमे में डूबे लोगों की चीख पुकार के साथ धुआं आसमान में फैल गया। हताहतों की संख्या में एक बेनजीर भी थी जो बेजान पड़ी हुई थी। अब बेनजीर की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और पूरा पाकिस्तान शोक में डूब गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस आतंकवादी हमले की निंदा की और गहन जांच की मांग की। अब बेनजीर की मृत्यु के बाद पाकिस्तान राजनीतिक उथल पुथल के भंवर में फंस गया। देश के भीतर विभिन्न गुटों पर उंगलियां उठने के साथ आरोप और साजिश के कयास लगाए जाने लगे। सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी और जिससे अशांति की आग और भड़क गई। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और नागरिक अपने नेता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए न्याय की मांग करने लगे। अंततः बेनजीर की मृत्यु ने लाखों लोगों के दिलों में एक खालीपन छोड़ दिया और राष्ट्र को उनकी असामयिक मृत्यु के प्रभावों से उबरने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि आगे चलकर बेनजीर की विरासत जीवित रही जो यथास्थिति को चुनौती देने का साहस करने वालों के लिए एक नजीर बन गई। उनका जीवन और मृत्यु पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए चल रहे संघर्ष का प्रतीक बन गया और जिसने आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। तो व्यूअर्स, आज की कहानी में यहीं तक। सुनिए अगली कहानी, तब तक के लिए अलविदा।